17/10/2024 को एक दंतैल हाथी ने ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। उसके बाद से ग्रामीण जो है भय के साथ आक्रोशित हो गए और उसके बाद आज 21 तारीख के सैकड़ों जो किसान है, ग्रामीण है, वो कलेक्टर पहुंचे। कलेक्ट्रेट दफ्तर में पहुंचकर आखिर क्या कुछ मांगे, तमाम चीजों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। आज हम पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे जिन संख्या को आप देख रहे हैं, लगभग यहाँ 150 से 200 लोग 200 की संख्या में ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। और ये वही ग्रामीण है जहां अगर बात करें तो गोमड्डे अभ्यारण्य के लगभग 28 गांव आते हैं और ये 28 गांव में अगर बात करें तो लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। वन्य जो जीव है, हाथियों का विचरण लगातार बढ़ता जा रहा है और हाथियों के विचरण से लगभग 2 साल हो चुके हैं। उनके किसान जो है अपनी फसल को बचाने में अपनी जान तक भी गंवाने को मजबूर हो चुके हैं। आज वही किसान जो है पूरी तरीके से डर के साए में जी रहे हैं और साथ ही साथ आक्रोशित होकर आज कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर और क्या चाहते हैं वो, कि कलेक्टर साहब से उन्होंने क्या ज्ञापन दिया है, क्या सौंपा है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। जी, परिचय बताएं अपना। नीलांबर पटेल। क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे? मुद्दा यह है कि किसानों का जो हेक्टेयर में 9,000 रुपया जो मौजूदा से बनाया गया था ना, उसको बढ़ाने के लिए मतलब मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं। एक कुंटल का मान लीजिए 31 रुपये अभी की रेट में, तो 9,000 रुपये मात्र दिया जा रहा है। उसको 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं हम लोग। 65,000। कितना प्रभावित हो रहा है आपको? बहुत प्रभावित है। हमारा जो गांव है, अचानकपल्ली गांव है, वहाँ हाथी प्रतिदिन लगभग आ ही जाता है। और हमारा मुद्दा यह है कि जो जैसे कि वन विभाग हुआ और विद्युत विभाग हुआ, बिजली कटौती बिना सूचना के, बिना कुछ कहे, बिना जब भी मन लगे बिजली कटौती कर देते हैं, जिससे अभी हम लोग का धान जो पकने वाला है वो मरने की कगार पे आ गया है। उसके बाद में जो हाथी का मुआवजा है, जैसे वन विभाग का एक नियम है कि प्रति एकड़ 9,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो अभी का जो वर्तमान मूल्य है बहुत ही कम है। उसके हिसाब से जैसे 3200 रुपये अभी धान खरीदी होने वाला है, तो जो धान खरीदी हो रहा है लगभग 1 एकड़ में 65,000 रुपया का उसका जो टोटल क्या बोलते हैं उसका जो मुनाफा होता है वो होता है। तो हमारे गांव में जो राशि दे रहे हैं 9,000 रुपये एकड़ के हिसाब से बहुत कम है, समझिए। उसी को बढ़ाया जाए करके हम सभी मुख्यमंत्री जी से मांग रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जैसे अभी हम लोग के दमदरहा गांव में एक निवासी का मृत्यु हो गया, जिसका मुआवजा 25,000 रुपये अभी जो दिए हैं वर्तमान में, लेकिन उसको और भी बढ़ाया जाए, जो हम लोग उसको मांग लेकर आए हुए हैं। और लाइन कटौती मेन है और मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में गोमड्डा अभ्यारण्य क्षेत्र के युवा नेता जो समाज सेवी के रूप में है, राम कुमार थुरिया जी, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है और क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं। जी, कितना परेशानी होता है हाथियों से? परेशानी तो बहुत है, न दिन में चैन है, न रात को सोने को मिल रहा है। किसानों को फसल तो बर्बाद हो ही रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग आज गोमड्डा अभ्यारण्य के जो 28 गांव हैं, 28 गांव के लोग जो है पिछले कई सालों से एक समस्या से पीड़ित थे कि जमीन की खरीदी बिक्री 1996 से बंद है और आज तक प्रशासन ने इनकी समस्या शिकायत को नहीं सुना है। उसके बाद उस क्षेत्र के जो किसान हैं, इनके ऊपर अब हाथी का प्रभाव आ गया। हाथी के प्रभाव आने से किसानों के घर में रात को लाइट बंद कर दी जाती है। हाथी को बचाने के लिए किसान के जो परिवार है वो अंधेरे में सांप बिच्छी के डर के साए में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से समस्या के ऊपर समस्या खड़ी हो रही है। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा है। वन्य जीव से फसल नुकसान और जनहानि पर जो मुआवजा दी जा रही है, उस बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी प्रति एकड़ 9,000 रुपया, वह 2016 में जो समर्थन मूल्य था उस समय 1410 रुपये। आज छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को 21 क्विंटल और 3100 रुपये जो है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। तो ऐसे में पूर्व की अगर तुलना करें तो 3 क्विंटल 1 एकड़ का दाम जो है किसानों को आज वर्तमान में 9,000 रुपये का मिल रहा है। तो हमारी मांग है इन किसानों को इनकी खेत का जो उपज है 21 क्विंटल, उस 21 क्विंटल का लाभ इन किसानों को मिले,
एक 65,100 रुपये का मुआवजा राशि किसानों को दिए जाने का मांग हमने इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से किया है। हमारे बीच में ऐसे किसान हैं जो किसान कब्जा काश्त करके पूर्वजों के समय से खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के नाम से आज भी वन अधिकार पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे किसानों को भी हमने क्षतिपूर्ति राशि का लाभ दिलाने का मांग किया है। हमारे किसान साथी जो लंबे समय से बिजली विभाग को स्थायी बिजली कनेक्शन का मांग किए हैं, लेकिन बिजली विभाग केवल अस्थायी कनेक्शन दे रहा है, स्थायी कनेक्शन नहीं दे रहा है। वन विभाग स्थायी कनेक्शन के लिए दबाव बना रहा है किसानों को, और बिजली विभाग अस्थायी कनेक्शन नहीं दे रहा है। ऐसे में किसान जो है अपने फसलों को बचाने के लिए कभी वन विभाग के दफ्तर तो कभी बिजली विभाग के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी मांग है कि इन किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाए। हमारे बीच में जो सीमावर्ती गांव है, सहस पानी क्षेत्र है, तेंदुढार एरिया है, ये किसान जो है हमारे गोमड्डा अभयारण्य के कोर सीमा में बसे हुए हैं। ये किसान भी हमारे इस हाथी के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, तो हमने इसकी भी मांग की है। साथ ही हमने जंगली जीव, ये जंगली जीव में केवल हाथी ही नहीं है, सुअर है, जंगली सुअर है, सांभर है, बरहा है, आपका बायसन है, ये सारे फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन फसलों का मुआवजा प्रकरण बनाने में वन विभाग के कर्मचारी जो है किसानों को के साथ में आनाकानी करते हैं। तो हमने इसकी भी मांग की है कि छोटे जानवर का भी फसल नुकसान होता है तो उनको मुआवजा जो है त्वरित प्रदान किया जाए। हमारे किसानों को जो पटवारी हैं, पटवारी ये मुख्यालय में नहीं रहते हैं, मुख्यालय में न रह करके इनकी जब ये फसल नुकसान होता है तो पटवारी के पीछे उसके घर, उसके कार्यालय का दफ्तर का चक्कर काटते हैं। तो हम इन पटवारियों को आपके माध्यम से आगाह करते हैं कि किसानों के साथ में किसी भी प्रकार की जो व्यवहार में अभद्र व्यवहार न करें, इनका सहयोग करें, इनको लाभ मिले, ऐसा जो है सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहयोग करें, अपील करते हैं। एक आपने बात रखी कि 65,100 रुपये की आपने मुआवजा राशि के मांगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ये 2 साल से लगभग हाथी का अभी प्रभाव दिख रहा है। अन्य जिलों में भी इस तरीके का हाथी का प्रभाव तो काफी लंबे समय से, क्या वहाँ इस तरीके की मांगे उठ रही है कि इसी पे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पहला मांग है? देखिए, हम अन्य क्षेत्रों की जानकारी तो हमें नहीं है, पर हमारा जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि का रकबा ज्यादा है। हमारे रायगढ़ जिले में ही 116 हाथी हैं, लेकिन वहाँ कृषि का जो रकबा है वो कम है। हमारे गोमड्डा अभयारण्य में पूरी चारों तरफ कृषि का ही रकबा है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा किसान प्रभावित है। ये थे हमारे बीच में युवा समाज सेवी। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से हाथी से फसल बर्बाद हो रहा है, उसकी जो मुआवजा राशि प्रति एकड़ 9,000 तय किया गया है। 9,000 रुपये 2016 से चल रहा है, और आज के अगर हम बात करें धान की अगर कीमत की तो दुगने से कहीं गुना ज्यादा हो चुके हैं। उस समय लगभग 1410 रुपए के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है, और आज 3100 रुपए हो चुका है। लेकिन मुआवजा राशि की अगर हम बात करें तो आज भी किसानों को सिर्फ और सिर्फ वही 2016 वाला दर 9,000 रुपए मिल रहे। तो तमाम किसान जो है इसी बात को लेकर आक्रोशित है कि हाथी अगर फसल को बर्बाद करता है तो कम से कम उन्हें उनकी जो फसल है, जब वो पूर्ण रूप से खेती को अगर समृद्ध बनाते हैं तो 21 क्विंटल के हिसाब से 31 रुपए दर से बेचने के बाद जो राशि उनको मिल पाता है 65,100 रुपए, उसी दर पे उनका पुनः मिल सके। ये उनकी पहला मांग था। दूसरा मांग है कि हाथियों के आने के बाद से, जैसे एक क्षेत्र में हाथी किसी गांव में घुसता है तो पूरे क्षेत्र की लाइट कटौती कर दी जाती है। तो इससे भी ग्रामीण जो है वो परेशान है कि लगातार बिजली कटौती से लोग आक्रोशित हो चुके हैं कि जिस क्षेत्र में हाथी घूम रहा है, विचरण कर रहा है, उस क्षेत्र की लाइट काटी जाए, ये उनका साफ तौर पे कहना है। ये तमाम चीजों को लेकर अभी पहुंचे हुए हैं, और देखना यह होगा कि प्रशासन और शासन जो है वो कब तक ग्रामीणों की या किसानों की समस्या सुनती है और उन पर क्या निर्णय लिया जाता है। समाचार आपको अच्छे लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सारंगढ़ क्षेत्र के गोमड्डा गांव के निवासी जिला कलेक्ट्रेट में अपनी मुआवजा के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। इनकी मुख्य मांग है कि जो हाथियों की जो अभी मूवमेंट हो रहा है उसमें उनके द्वारा कुछ खेतों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो जो इसके एवज में मुआवजा राशि मिलती है वो उनकी राशि थोड़ा बढ़ाए जाने की उन्होंने मांग की है।